Hello students, and today we are discuss our chapter number 19. Okay, the name of this chapter is गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया की सरकार, तो कैसी सरकार बनी. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंस कंट्री. जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंस कंट्री थी. और कब हुई थी वो 15 अगस्त 1947 में, और रिपब्लिक हुई थी 26 जनवरी 1950 में. एंड टुडे इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी. जो इंडिया है वो 29 स्टेट्स की यूनियन है और उसमें 7 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, टू गवर्न सच अ बिग कंट्री. अब देखिए, इतनी बड़ी कंट्री पे राज करना, ठीक है, उस पर सत्ता चलाना. गवर्नमेंट एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स होते हैं, हैव फॉर्म्ड, वन एट द एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल होता है. ठीक है, सो पावर हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है बिटवीन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ताकि मतभेद ना हो. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द मैटर को, सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर्स देखती है जो पूरे होल कंट्री से रिलेटेड होते हैं. वेयर द स्टेट गवर्नमेंट ओनली, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ क्या देखती है, द मैटर्स कंसर्न विद द स्टेट्स, के स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं. ठीक है, हाउएवर बोथ सेंट्रल और जो गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है, मस्ट हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन, उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है रन, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरे होल कंट्री के बहुत अच्छे से चलाएं, इफेक्टिवली चलाएं. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट एज एंड व्हेन नीडेड. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है जब भी उन्हें ज़रूरत होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट के नाम से हम इसे जानते हैं. इट मेक्स लॉ, जो लॉ बनाते हैं, मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो नेशन के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें बनाते हैं. जैसे डिफेंस है कंट्री का. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, उनके पास लॉ बनाने की अथॉरिटी है. ठीक है, इट हैज़ 3 विंग्स, 3 विंग्स होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा लोकसभा. तो देखिए, लोकसभा जो है इज द लोअर हाउस, लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का. एंड इट्स मेंबर्स, उस जो यहाँ के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा. द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फॉर 5 years, 5 साल के लिए उन्हें चुना जाता है. ठीक है, एवरी इंडियन सिटीजन हु इज अबव, हर एक इंडियन जो 18 साल से बड़ा है वो वोट करते हैं. एंड एनी सिटीजन बिकम द एज ऑफ 25 कैन स्टैंड फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा, और जिसकी एज 25 साल हो गई है वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. ठीक है, लड़ने के लिए, इलेक्शंस में इलेक्ट होने के लिए. फिर आता है राज्यसभा. तो राज्यसभा जो है अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का. मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स के थ्रू. सो जो प्रेसिडेंट है वो हेड होते हैं कंट्री के, एंड ही इज इलेक्टेड, और उन्हें इलेक्ट किया जाता है फॉर द टर्म्स ऑफ 5 years, 5 साल के लिए. ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स उन्हें सेलेक्ट करते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. सरकार बनती कैसे है. सो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. ठीक है, एंड ही फॉलो द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वो फॉलो करती है. देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, एंड दे सेंड देयर कैंडिडेट्स को वो भेजती हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट में जाने के लिए, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. एंड जो पॉलिटिकल पार्टी की है जो विन जीतती है इलेक्शन फ्रॉम द मैक्सिमम आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस इज इन्वाइटेड, जो सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिलता है उसको इन्वाइट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं. ठीक है, समटाइम्स सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एबल नहीं होती, वो जीत नहीं पाती है टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स, के उसे जितनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए उतनी नहीं मिलती है. सो इस केस में कुछ पार्टीज जो हैं फॉर्म अ ग्रुप, वो एक ग्रुप बना लेती हैं, फॉर्म अ कोएलिनेशन गवर्नमेंट, जिसे मिली जुली सरकार कहते हैं. एंड द स्पीकर हु इज द चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है लोकसभा का, वो इलेक्ट करता है बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली. ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी और जो ग्रुप है पार्टीज का इलेक्ट किए करते हैं अपने लीडर्स को, इनवाइट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या उसे यूनियन कैबिनेट कहते हैं. ठीक है, जो लीडर है वो अपॉइंटेड होता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को
इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं सेवरल मिनिस्टर्स जो उनकी हेल्प करेंगे सरकार को चलाने में, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। अब आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन, हर स्टेट की अपनी खुद की सरकार होती है, ठीक है। एट द स्टेट लेवल पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीपल्स के, लॉ बनाते हैं एंड रन द गवर्नमेंट, और फिर सरकार उसे चलाती है। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बिकम द मेंबर, वो क्या बन जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। सो जो गवर्नर है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट, जो स्टेट का हेड होता है, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, उन्हें अपॉइंट करते हैं। एंड द गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर, जो लीडर होता है उसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो सेलेक्ट करते हैं अपनी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स के, उनमें कौन कौन क्या क्या काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जुडिशरी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो एक प्रोविजन है जो एस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम को। जो जुडिकल बॉडीज हैं इनके हम कोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की, एंड इट इज इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में वो सिचुएटेड है, ठीक है। चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के इज अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट के थ्रू, अपॉइंट होते हैं ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद फिर वो उसे चूज करते हैं। हाईएस्ट कोर्ट जो है इन अ स्टेट में वो हाई कोर्ट कहलाता है। एंड देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें कुछ रूल्स थे, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड लेट अस रिमेंबर सम पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सो इंडिया इज द यूनियन है, इंडिया 29 स्टेट्स और 7 टेरिटरीज की। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है नेशनल की इंपॉर्टेंस के लिए, उन्हें क्या ज़रूरी है, हमें फॉलो करने चाहिए सिस्टम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हैज़ प्रोविज़न, उनके पास प्रोविज़न है कि वो एस्टेब्लिश करे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम को, ठीक है, जो लोगों के हित में हो, क्लियर। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।